हेलो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एंड एन गामा आर फंक्शन ऑफ। तो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एंड एन गामा जो है वो फंक्शन होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैचुरेटेड क्ले लेयर विथ सिंगल ड्रेनेज फेस टेक्स 4 years टू अटेन 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इफ द क्ले लेयर हैड डबल ड्रेनेज देन द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो सिंगल ड्रेनेज में 4 times द डबल ड्रेनेज। तो इसमें सिंगल ड्रेनेज में दिया हुआ है 4 year, तो डबल ड्रेनेज में 1 year लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। शियर स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करता है लिग्निन विथ फाइबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन विथ फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लग एंगल इज यूज टू। लग एंगल जो है वो लेंथ ऑफ जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा डी, रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। तो डिस्टेम्पर जो होता है वो वाटर बेस्ड पेंट होता है और इसका यूज जो है हम इंटीरियर सरफेस को पेंट करने में यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हैविंग अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स विथ अ फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन जनरली रिकॉग्नाइज एज। जब फेस टू फेस ओरिएंटेशन होता है तो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बनता है। अगर फेस टू एज स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन हो तो फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें दिया हुआ है फेस टू फेस ओरिएंटेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड स्लज इज द। एक्टिवेटेड स्लज इज प्रोसेस यूज ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्लज इज द सेकेंडरी टैंक पोस्ट एरिएशन रिच इन माइक्रोबियल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव हाइट ऑफ अ फ्री स्टैंडिंग मैसनरी वॉल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग स्लेंडरनेस रेशियो। एक फ्री स्टैंडिंग मैसनरी वॉल है, तो ये केस हो गया एक साइड फिक्स और एक साइड फ्री। तो इसका इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2 times हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमूवल सैप फ्रॉम द टिम्बर। इसका डी आंसर हो जाएगा रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स पर्टेनिंग द टू फ्लो थ्रो सॉइल। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दूसरा है ग्रेन साइज, वॉइड रेशियो। ऑफ दीज द फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे परमेबिलिटी डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है ग्रेन साइज, ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है। वॉइड रेशियो तीसरा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट। इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट उससे जो है सो इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट क्या होगा, उससे सरफेस एरिया जो है सो इंक्रीज करेगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा और रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड टू हायर श्रिंकेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल डेल्टा यू द इंक्रीजेज इन पोर वाटर प्रेशर वेयर नो ड्रेनेज इज परमिटेड इज एक्सप्रेस एज वेयर ए एंड बी आर एस्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर एंड डेल्टा सिग्मा 1 एंड डेल्टा सिग्मा 2 आर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सिंपली फार्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगलमांस स्केल इज यूज। रिंगलमांस स्केल जो है वो ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट डिटरमाइन इट्स। तो ये कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्केबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए नेचुरल मटेरियल टिम्बर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टिम्बर में जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा एन आइसोट्रॉपिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एन आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट। प्लेट लोड टेस्ट जो है हम यूज करते हैं बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंपैक्शन ऑफ कोहेजिव सॉइल। तो कंपैक्शन ऑफ कोहेजिव सॉइल के लिए हम सीप फुट रोलर यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कोहेजनलेस सॉइल सैंड के बारे में पूछता तो हम वाइब्रेटरी रोलर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द। पहला ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा। दूसरा ऑप्शन है पासेज ऑफ टाइम, इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीज करता जाता है। तीसरा ऑप्शन है अप्लाइड स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड, तो आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट ट्राइक्सियल टेस्ट टू एक्सेस द immediate stability of an unloading problem such as an excavation of clay slope। तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम यूयू टेस्ट करते हैं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम ड्रेन टेस्ट यूज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इमीडिएट स्टेबिलिटी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूयू टेस्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन पॉन्ड। पहला ऑप्शन है दे रिक्वायर हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है दे हैव लो ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सही है, ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता है। तीसरा ऑप्शन है दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, इसे स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं। तो 2-3 ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। टाइम फिटिंग मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, तो इसको हम कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्री द कैवियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन। कैवियम लेयर जो है वो इनर बार्क और सैप के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द इनर बार्क एंड सैप वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम मे बी ड्यू टू। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग वाटर स्ट्रीम, तो ये होता है
डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन।